बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नाज़ली का किचन। वीवर्स, आज हम आपके लिए विंटर स्पेशल अलसी की पिन्नी की ऐसी यूनिक रेसिपी लेकर आए हैं जो ना सिर्फ खाने मज़ेदार होती है बल्कि इसके लाखों फ़ायदे भी हैं। ये जब आप एक बार बनाकर खाएंगे तो आप तमाम बीमारियों को भूल जाएंगे। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखना है ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। आइए हम अपनी आज की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 250 ग्राम अलसी है जिसे हमने अच्छी तरह धो के खुश कर लिया था। अब हम अपनी प्यारी सी कढ़ाई में अलसी डाल देंगे और इसमें चम्मच चलाएंगे। यहाँ पे हमने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है। अलसी में फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 और फाइबर की भरपूर मिकदार होती है। अलसी के हज़ारों नहीं बल्कि लाखों फ़ायदे हैं, जो शुगर को कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, दिल की बीमारियों को कम करती है, वज़न को कम करती है और जल्द और बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए हमें सर्दियों में लाजमी अलसी का इस्तेमाल करना चाहिए। जब अलसी में से आवाज़ आने लग पड़े तो आपने समझ जाना है कि हमारी अलसी बिल्कुल तैयार है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। आपने अलसी को मैक्सिमम 5 मिनट तक भून लेना है। अब हमारी अलसी तैयार है। अब हम इसको निकाल लेंगे और अब हम आपसे इसको ग्राइंड करने के बाद मिलते हैं। हमारे पास 250 ग्राम गंदम का आटा, ये अलसी है जिसे हमने ग्राइंड कर लिया है और 250 ग्राम गुड़ है जिसे हमने क्रश कर लिया था और 8 अदद इलायची जिन्हें हमने कूट लिया था, एक गिरी कोकोनट की जिन्हें हमने बारीक बारीक क्रश कर लिया था, 2 टेबलस्पून बादाम, 2 टेबलस्पून अखरोट, 2 टेबलस्पून किशमिश, 50 ग्राम गोंद, 50 ग्राम फूल मखाने और 8 अदद छुहारे हैं। अब हम अपने प्यारे से पैन को चूल्हे पर रख देंगे और ये हमारे पास देसी घी है, हमने इसको गर्म कर लिया है। अब हम इसमें घी डाल देंगे। हमारा घी अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें फूल मखाने डाल देंगे और चम्मच चलाएंगे। हमने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम रखा है। फूल मखानों को हमने ज़्यादा देर तक नहीं भूनना, बस हमने इनको थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पर भूनना है ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आपने इनको मैक्सिमम 2 मिनट तक भून लेना है। फूल मखानों में प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर की भरपूर मिकदार होती है जो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अब हमारे फूल मखाने तैयार हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम अपने फ्राई पैन में घी डालेंगे और इसमें गूंद डाल देंगे और चम्मच चलाएंगे। आपने फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं करना और मीडियम फ्लेम पर ही इसको भूनना है। गूंद में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम की भरपूर मिकदार होती है जो हड्डियों को मजबूत बनाती है और जोड़ों और पट्टों के दर्द के लिए मुफीद है। गूंद को भी हमने 2 मिनट तक भून लेना है। अब ये तैयार है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम अपने फ्राई पैन में घी डालेंगे और इसमें बादाम डाल देंगे, अखरोट डाल देंगे और किशमिश डाल देंगे और कोकोनट जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया था और चम्मच चलाएंगे। अब जब भी कोई भी ड्राई फ्रूट बाज़ार से लेकर आते हैं, आपने हमेशा इसे अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करना है। आपने कभी भी किसी भी ड्राई फ्रूट को बगैर धोए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। बादाम में विटामिन, कैल्शियम और आयरन की भरपूर मिकदार होती है। अखरोट में फाइबर, मैग्नीशियम और पोटाशियम की भरपूर मिकदार होती है जो दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इनको भी हमने 2 मिनट तक भून लेना है। अब हम इनको निकाल लेंगे और साइड पे रख देंगे। अब हम अपने प्यारे से फ्राई पैन में घी डालेंगे और इसमें आटा डाल देंगे और चम्मच चलाएंगे। हमने कनक के आटे का इस्तेमाल किया है। ये वो आटा है जो आप घर में रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अलसी के लड्डू तो आपने बहुत बनाए होंगे, लेकिन अगर आप हमारे इस तरीके से लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। हमने फ्लेम को मीडियम ही रखा हुआ है। आपने फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं करना, क्योंकि अगर आप फ्लेम को हाई करेंगे तो हमारा आटा जल जाएगा जिससे हमारे लड्डू में करवाहट आ जाएगी। आपने इस बात का ख्याल रखना है। आटे में बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और आटे ने घी भी छोड़ दिया है। आपने आटे को मैक्सिमम 8 मिनट तक भून लेना है। अब हम इसमें अलसी डाल देंगे। अलसी को हमने ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया था और इसमें चम्मच चलाएंगे।
ये जो तमाम ड्राई फ्रूट हमने इसमें डाले हैं, आप जब इनका लड्डू बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आपने लाजमी एक बार लड्डू बनाने हैं, बच्चे खाएं, बड़े खाएं, सबको बहुत ही पसंद आएंगे और ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। अलसी को हमने 3 मिनट तक भून लेना है। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। अब हमारी अलसी अच्छी तरह भून गई है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हम अपनी कढ़ाई में गुड़ डाल देंगे और 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और इसमें चम्मच चलाएंगे। हमने गुड़ को इसमें क्रश करके डाला है। आपने भी गुड़ को क्रश करके ही डालना है, क्योंकि इस तरह गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाता है। अगर हम गुड़ के बड़े बड़े पीसेस डाल देते तो इन्हें मेल्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। ये लड्डू आप 1 माह खाएं, 2 माह खाएं या फिर 6 माह खाएं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते और इनके लाखों फ़ायदे भी हैं। अब हमारी चाशनी में ये देखें एक तार बन चुकी है। इसका मतलब ये है कि चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें भुनी हुई अलसी और आटा डाल देंगे और जो ड्राई फ्रूट्स थे हमारे पास वो डाल देंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर थानू साड़ी ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, वीडियो लाइक और शेयर कर दियो ते नाल एक प्यारा जा कमेंट कर दियो। अब हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे, लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक प्लेट में जितने लड्डू बनाने हैं इसके हिसाब से मिक्सचर निकाल लिया है। आपने एक बात का ख्याल रखना है, ये जो मिक्सचर है इसको ठंडा होने से पहले आपने तमाम लड्डू बना लेने हैं, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो आपसे लड्डू सही नहीं बनाए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले अलसी के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। जितने देखने में मज़ेदार लग रहे हैं, इससे कई ज़्यादा खाने में मज़ेदार होते हैं। अब आप भी जल्दी से मज़ेदार से अलसी के लड्डू बनाएं और सर्दी को एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।